दुनिया चले न श्री राम के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। रामायण पढ़ ली है, जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात हमने समझ ली है, एक बात हमने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात हमने समझ ली है, रावण मरे न श्री राम के बिना, रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका जले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। की कहानी सुनो, सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी सुनो। सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी सुनो। सीता मिले न श्री राम के बिना, सीता मिले न श्री राम के बिना, पता चले न हनुमान के बिना, पता चले न हनुमान के बिना। ओ दुनिया है दुनिया है दुनिया, चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था, कौन बूटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण बचे न श्री राम के बिना, लक्ष्मण बचे न श्री राम के बिना, बूटी मिले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम चले न हनुमान के बिना। सिंहासन पे श्री राम जी,
चरणों में बैठे हैं हनुमान जी, बैठे सिंहासन पे श्री राम जी। चरणों में बैठे हैं हनुमान जी, बैठे सिंहासन पे श्री राम जी। चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। अरे मुक्ति, अरे मुक्ति, अरे मुक्ति मिले न श्री राम के बिना, मुक्ति मिले न श्री राम के बिना, भक्ति मिले न हनुमान के बिना, भक्ति मिले न हनुमान के बिना। दुनिया ओ दुनिया, ओ दुनिया चले न श्री राम के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना, 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 राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। बोले सियावर रामचंद्र की जय। जब रावण को पता चलता है कि लक्ष्मण जी ठीक हो गए तो बहुत बहुत परेशान होता है, उसकी परेशानी बहुत बढ़ जाती है। अब वो जाता है अपने एक भाई के पास जिनका नाम है कुंभकर्ण, ठीक है। अब इनके नाम को मैंने इतने ध्यान से क्यों लिया, क्योंकि आपसे मुझे एक प्रश्न करना है। आप में से हाथ उठाएगा कोई, शोर नहीं करेगा। कुंभकर्ण कितना दिन सोते थे और कितना दिन जगते थे? कि एक दिन, 6 महीना, 1 महीना? गलत, गलत। 6 महीने वाले भी गलत। 1 दिन वाले हैं प्रेम कुमार झा जी के लिए तालियां। दोस्त तो नहीं थे आपके इतने अच्छे से आप जानते हैं। नहीं, हंसने के लिए बोला है, ठीक है। तो कुंभकर्ण 6 महीने सोते थे और उठने के बाद सबसे पहले बिना मंजन किए ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करके हम तो धीरे धीरे ले रहे होंगे, तो इतना जनरेटर से भी बड़ा होता था। पता है, एक खर्राटा जो है ना, एक बहुत बड़ी बीमारी है। और किसी को अगर आता है तो डॉक्टर को जाकर के दिखाइए और सोने का सही तरीका अपनाइए। इस तरह खर्राटे से हमेशा हमेशा के लिए निजात पाइए। हाँ? बाप रे, भयानक सीन होता है। और अक्सर पति पत्नी में से कोई ना कोई खर्राटा मारता है। दोनों मारे तो बहुत बढ़िया, साथ साथ बैटिंग हो रहा है। वो अपना सुर लगाइए, अपना सुर चला रहे, पर के नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर कहीं गलती से एक नहीं खर्राटा ले पाता है तो उसकी तो हालत मऊगत ही है उनका। एक बार की बात है, हम एक गुरुकुल में पढ़ते थे। देवघर के पास एक योग केंद्र है, रिखिया पीठ, बिहार स्कूल ऑफ योगा का। तो हमारे जो रूममेट थे ना, वो भयानक खर्राटा लेते थे। पहला एक्सपीरियंस मेरे जीवन का है। तो रोज हम जल्दी सो जाते थे, उस सोने के बाद वो अपना सोना शुरू करते थे, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन की बात है, काम करते करते मैं थोड़ा लेट हो गया। हमने कहा बाद में सोएंगे, आप सो जाइए। थोड़े दिन बाद जब होश उठा, ये भगवानी कहाँ से खर्राटा आ रहा है, देखा उन्हीं का बज रहा था। सुबह उठे, हमने कहा आप इतना जोर जोर खर्राटा लेते हैं? बोले नहीं, ऐसा है ही नहीं, हमारी पत्नी आज तक हमको नहीं बोली कि हम खर्राटा लेते हैं। तो अगले दिन फिर हम जगे और रिकॉर्ड किए मोबाइल में और सुबह उनको सुनाए। बोली कैसे वो सोती होगी? हम क्या वो जाने, उनका किस्मत जाने। तो रूममेट को हम बदल नहीं सकते थे, इसलिए हम उनसे सोने से पहले ही सो जाते थे। बहुत बड़ी बीमारी है, बाप रे। आपको बताएं, सबसे बड़ा कारण खर्राटे का ही होता है कि जब आप तकिया उकिया लगा के अपने गले के
गले को फोल्ड कर लेते हैं ना, तो कुछ ऐसे लोगों के शरीर होते हैं जिसकी बनावट थोड़ी अलग होती है, तो कहीं ना कहीं वो ब्रेक होता है साउंड, और वो ब्रेक होने की वजह से वो पिपीरी बजने लगता है, पी 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 पी। और किसी की बेइज्जती नहीं हो रही है, कोई नेचुरल है, इसमें कोई बात नहीं है। खर्राटा आ रहा है तो आ रहा है, क्या करे अब आ रहा है तो, लेकिन उसको छोड़ने के लिए कोशिश करिए, नहीं तो आगे चल के उसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम आपको मिलेगा। इसलिए उसे ठीक करने के लिए इलाज कराइए। अब कुंभकर्ण के पास रावण आता है और जगाने की कोशिश करता है। रावण इतने तरीके से कोशिश करता है जगाने के लिए, नहीं जगता है कुंभकर्ण। फिर बैंड बाजा मंगवाता है और दमादम दमादम बजाते हैं लोग। चलिए बजाइए आप लोग। देखते हैं कुंभकर्ण वाले टेस्ट को बजा लेते हैं कि नहीं बजा लेते हैं। बंद करो बंद करो, नहीं जगने वाला है। उसको शादी उदी से क्या लेना देना, जिसको नींद प्रिय हो। अरे बहुत 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 ज्यादा कर्कश उनके लिए बजाना पड़ेगा, जैसे जगराता में होता है। ये उनका टेस्ट था तो उनको देना जरूरी था, उनका मतलब कुंभकर्ण का। बहुत मेहनत करने के बाद कुंभकर्ण जगते हैं, और जब वो जगते हैं कथा कही सब ते अभिमानी, जही प्रकार सीता हरियानी। सारी बात एक एक करके रावण ने कुंभकर्ण को बताया, और बहुत कमाल का चरित्र है कुंभकर्ण का, जो हम आपके साथ अभी साझा करने जा रहे हैं। जब कुंभकर्ण जगता है ना और ये सारी बात सुनता है रावण के मुख से, तो क्या कहता है वो ध्यान से सुनिए। सुनि दस कंधर बचन तबा कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण। भलन कीन्ह ते निशिचर नाहा, अब मोहि आई जगाए कहा। अजहु त्यात त्यागहि अभिमाना, भजहु राम होइहि कल्याणा। है दस शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। है दस शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। आहा बंधु ते कीन्ह खोटाई, प्रथम ही मोहि न सुनाए ही काई।
आहा बंधु ते कीन्ह खोटाई, प्रथम ही मोहि न सुनाए ही आई। अब भरी अंक भेटु मोहि भाई, अब भरी अंक भेटु मोहि भाई। लोचन सुफल करो मैं जाई, श्याम गाद सरसी रुह लोचन देखऊ जाई, ताप त्रय मोचन। राम रूप गुण सुमीरता मगन भय छन एक। राम 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 राम। राम 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 राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बहुत बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। हम लोग भी जब सो के उठते हैं ना, तो हमारी भी दशा कमोबेश ऐसी भक्ति से भरी होती है। मन पवित्रता से युक्त रहता है, कोई मन में कोई खटास नहीं, किसी तरह का तनाव नहीं, शांत शांत। तो जब सो के उठा है तो कैसी कैसी बातें कर रहा है, तुमने बहुत ही गलत किया, जगदम्बा को हरण किया और अपने कल्याण की बात सोच रहे हो, कभी नहीं होगा तुम्हारा कल्याण। और आज भी समय है हे लंकेश, जाकर के क्षमा मांग लो, ये गलती को भगवान माफ कर देंगे। और तुम जो करना है करो, हम तुमको नहीं जोर लगा सकते, तुमको मजबूर नहीं कर सकते, पर मेरा मालूम है कि हम क्या करने वाले हैं। अब तुम हमको गले से एक बार मिल लो, क्योंकि अब दोबारा हम तुम्हारे साथ नहीं रहने वाले हैं। अब तो हम भगवान के पास जाएंगे, जी भर के उनको देखेंगे, और इस तरह से भगवान के भक्ति में, भगवान के प्रेम में निमग्न है, डूबा हुआ है। और फिर क्या होता है, इतनी ही देर में ना उसके जितने पसंदीदा डिशेस है ना, खाने पीने की वस्तुएं रावण तैयार करके रखा रहता है, एक झटके में सब के सब सामने प्रस्तुत हो जाते हैं। और जैसे देखता है खाने पीने का भिन्न भिन्न पकवान, तुरंत बिस्तर से कूद के खाना शुरू। रावण मांग्यो कोटि घटा, मद अरु महिष अनेक।
खूब जी भर के खाता है और जब पेट भर जाता है तो खूब जोर जोर से चिल्लाने लगता है। कुंभकर्ण दुर्मदरन रंगा, चला दुर्ग तज सेनन संगा। रणभूमि में युद्ध के लिए चला आता है। अभी उसको जाने दीजिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हम सबकी हालत ऐसी है। सुबह पवित्र होते हैं और जब पेट भर ठूस ठूस के खा लेते हैं तो दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है, बंद हो जाती है। फिर हम भी संसारियों की तरह ऊट पटांग काम करने में संकोच नहीं करते हैं। किसी का गला दबा दो, किसी को 2 घूसा मार दो, किसी से लूट लो, किसी को ठग लो, ये सब फालतू कामों में पड़े रहते हैं। और हर सुबह हमारा मन बहुत अच्छा रहता है, शाम होते होते मन एकदम खराब हो जाता है। तो अपना खान पान ध्यान रखिए, खान पान का बहुत असर होता है। बहुत सारे लोग ये सोच के नॉनवेज खाते हैं कि उसमें प्रोटीन बहुत होता है, शरीर के मसल्स बहुत अच्छे से बनते हैं। क्या क्या आदमी हो के, अरे शेर इसलिए खाता है कि उसकी बनावट वैसी है। आदमी का शरीर और आदमी के शरीर के अंदर का जो यंत्र है ना, वो मांस के लिए अनुकूल नहीं है। जो लोग खाते हैं वो अपना अपना देख लेंगे अनुभव, लेकिन जिह्वा के स्वाद के चक्कर में आदमी अपने आप को हैवान बना लेता है। एक हमसे महिला बताने लगी, हमको जब कभी मुर्गा उर्गा कटते दिखता है ना तो बहुत बहुत दया आती है। अच्छा, हम क्या नॉनवेज खाती है? बोली हाँ नॉनवेज खा लेते हैं। इतने तो क्रूर हम लोग हैं। हो सके तो छोड़ दीजिए, कुछ नहीं रखा है। अपने पेटे में कहाँ है ईटा पत्थर डाल रहे हैं कड़ा कड़ा। सब्जी खाइए, साग खाइए, पनीर खाइए, दुनिया भर का पकवान बना हुआ है सृष्टि में। अच्छा अच्छा बना के खाइए, स्वस्थ रहिए, दिमाग ठीक रहेगा, बुद्धि ठीक रहेगा। तो चलिए हम लोग फिर अपने मेन विषय पे आते हैं। कुंभकर्ण रणभूमि में जाते हैं और बड़ा घनघोर युद्ध करते हैं, लेकिन बीच में विभीषण आ करके ना समझाने की कोशिश करते हैं कि भैया किससे लड़ रहे हैं, मत लड़िए, लड़ने की जरूरत नहीं है। विभीषण को क्या कुंभकर्ण कहते हैं वो सुनने लायक है। सुनु सुत भयउ काल बस रावण, सो की मान अब मोर सिखावन। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयउ तात निशिचर कुल भूषण। बंधु बंस ते कीन्हु उजागर, भजहु राम शोभा सुख सागर। हे विभीषण तुम बहुत धन्य हो, अपने कुल को तार दिए। कहते हैं भगवान का कोई भक्त जिस परिवार में जन्म ले लेता ना, उसकी 16 पीढ़ियां तर जाती हैं, लेकिन नकली वाले से नहीं, असली वाले से। नकली वाला हो गया ना तो आगे का 16 भी डुबा देता है। अब सोचो, जो बदनाम बाबा लोग जेल में आनंद ले रहे हैं, उनके बच्चों के बच्चे जब स्कूल में जाएंगे तो क्या कहा जाएगा? अरे इसके बाबा बड़े खतरनाक थे। ठीक, उसके बच्चे के बच्चे, उसके बच्चे, कई पीढ़ी इतिहास जब तक रहेगा, उसके परिवार का अस्तित्व जब तक रहेगा, तब तक ये लगा रहेगा। तो बाबा हम हैं तो बाबा को टारगेट कर लिए। आप लोग भी अपना अपना देख लीजिए, गड़बड़ करेंगे तो कुल खानदान का नाम रोशन होगा, नहीं होगा बर्बाद हो जाएगा। वो कहते तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हारे वजह से हमारे कुल में जो पूर्वज हैं वो पोषित होंगे। और एक बहुत सुंदर बात बोले हैं
देखो राक्षस होके, असुर होके भी कैसी मति है। हम सबकी भी थोड़ी बहुत ऐसी ही है। हम थोड़े समय भक्त रहते हैं, थोड़े समय अभक्त हो जाते हैं। बेहोशी में भी अगर होश है ना तो ये बहुत बड़ी बात है। और देखिए कुंभकर्ण क्या कहते हैं, बचन कर्म मन कपट तजी, भजहु राम रणधीर, जाहुन निज पर सूझ मोहि, भयउ काल बसबीर। हे विभीषण, वचन कर्म और मन, मतलब मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से कपट त्याग करके भगवान का भजन करना। और कुछ नहीं है दुनिया में, यही भजन जो है आपके जीवन के उत्थान का हेतु बनेगा। बाकी संसार का जो कुछ भी आप अर्जन करेंगे वो आपको संसार में ही लगाएगा, उलझाएगा, फंसाएगा, सारा कर्म कराएगा। अब बहुत देर तक दोनों में युद्ध होता है। भगवान राम लड़ते हैं विभीषण के बार बार सुझाव से। कुंभकर्ण सामने है। जब वो चलता है तो कितने बानर लोग जो है ना दब दब के एकदम घायल हो जाते हैं। हाँ, किसी को पटक के से फेंक देता है। बहुत भारी था तो था। विलेन जब असली, विलेन पावरफुल है, ताकतवर है, तो जबरदस्ती उसकी क्षमता को हम कम नहीं कर सकते हैं। राम से प्रेम करते हैं, इसका मतलब ये थोड़ा कि राम कुंभकर्ण का गलत चरित्र चित्रण हो। बहुत पराक्रमी वो योद्धा था, अपने पराक्रम से सबके छक्के छुड़ा देता है। जब राम जी देखते हैं कि ज्यादा ही कुछ इसका अत्याचार बढ़ रहा है तो खुद कमान संभालते हैं। खैची धनुष सरसत संधाने, छूटे तीर शरीर समाने, लागत सर धावारिस भरा, कुधर डगमगत डोलती धरा। जब बाण चला के मारे हैं तो उसका सर जो है ना देह से अलग हो जाता है, मतलब गला। लेकिन फिर भी जो है उसकी चाल रुकती नहीं है। मतवाली चाल में जब चलता है तो पूरी धरती जो है हिलने लगती है। और अपने बाहों से वही कुंभकर्ण बिना सर का वो एक बहुत बड़ा पर्वत का भाग जो है उठा करके फेंकता है। राम जी एक धनुष से बाढ़ चढ़ा के मारते हैं और वो पर्वत खंड खंड हो जाता है। उनके दोनों भुजाओं को राम जी काट देते हैं और इस तरह एक बाण उनको लगाते हैं, उनके शरीर में जाकर लगता है और उसका पूरा शरीर शांत हो जाता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। उसके सर को एक बाण के सहारे 10 सिकंदर, मतलब रावण का जो घर है, उसके प्रवेश मार्ग तक पहुंचा देते हैं। जब रावण देखा है कुंभकर्ण के सर को तो बेहुअल हो जाता है, पागल हो जाता है कि मेरा जो सबसे ताकतवर भाई है अब वो नहीं रहा। यज्ञ कराता है, यज्ञ से बहुत सारी शक्तियां इकट्ठा करना चाहता है, लेकिन हनुमान जी जाकर के अपनी सेना के साथ उसके यज्ञ का नाश कर देते हैं, उसके यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। देखिए, अब यज्ञ को विध्वंस नियमतः करना नहीं चाहिए, लेकिन बुरी नियति के कारण गलत प्रयोजन से अगर यज्ञ किया जाए तो उस यज्ञ को नहीं करने देना चाहिए, नहीं तो फिर सामाजिक सार्वजनिक बहुत हानि होती है। दूसरे दिन युद्ध होता है और उस युद्ध में जो मेघनाद है, जिन्होंने शक्ति बाण मारा था लक्ष्मण जी को, उनसे लक्ष्मण जी का युद्ध होता है और अंत में लक्ष्मण जी उनको बाण मारते हैं। जैसे ही बाण लगता है मेघनाद का शरीर समाप्त हो जाता है। रामानुज कहु राम कहु, अस कही छाड़ सी प्राण, धन्य धन्य तब जननी
कह अंगद हनुमान। तो लक्ष्मण फिर राम ऐसा कहते हुए मेघनाद का देह समाप्त हो जाता है। अब अंत में जब कोई नहीं बचता है बड़ा योद्धा, तो रावण खुद रणभूमि में आता है, रथ पर सवार होके आता है। राम बिना रथ हैं। विभीषण देख करके उनके मन में बहुत दुविधा होती है कि इतने ऊंचाई से जब रावण आक्रमण करेगा राम जी के ऊपर, तो राम जी कैसे जीतेंगे, कैसे अपनी रक्षा करेंगे। राम जी विभीषण की दुविधा को समझ लेते हैं और एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, हम सबको बहुत जरूरी है सुनना। अगर ये बात हम अपने जीवन में उतार लेना तो संसार में भी विजयी होंगे और आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक जीवन में भी हम सफल होंगे। भगवान कहते हैं ये जो रथ पे बैठ के आया है रावण ना, इस रथ में कोई दम नहीं है। एक रथ हमारे शरीर के भीतर होता है, हमारे जीवन में होता है, बहुत दमदार रथ होता है जो कभी टूटता नहीं है, जो कभी साथ छोड़ता नहीं है। बस जरूरी है उसकी स्थिति को ठीक तरीके से हम बनाए रखें। वो रथ क्या है, गुण के रूप में हमारे भीतर निवास करता है। सुनते हैं, थोड़ा देर है बस, आप लोग परेशान मत होइएगा, हम लोग बहुत करीब आ गए हैं। सौरभ धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समतार जुजोरे। ईस भजन सारथी सुजाना, बिरधि चर्म संतोष कृपाना। दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। अमल अचल मन त्रोण समाना, समझम नियम सिली मुख नाना। कवच अभेद विप्र गुर पूजा, ए सम विजय उपायन दूजा। सखा धर्म में असरत जाके, जीतन कहन कतहु रिपुता के। सखा धर्म में असरत जाके, जीतन कहन कतहु रिपुता के। महा अजय संसार रिपु, जीति सकई सो वीरा। जाके असरत होई दृढ़ा, सुनहु सखा मति धीरा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राम जी कहते हैं सौरज धीरज तेहि रथ चाका। जो हमारे भीतर रथ है ना, उसके पहिए कैसे हैं, शौर्य और धैर्य की तरह है। इन शब्दों का अर्थ आप समझ रहे हैं ना। हम चाहते हैं ना कि बहुत सुंदर विषय है, विस्तार करेंगे, समय लगेगा। आप लोग शब्दों में समझ लीजिए, जो शब्द आपको समझ में नहीं आएगा आप हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। हालांकि इतने आप अच्छे विद्यार्थी नहीं हो, भूल जाओगे, कोई बात नहीं। तो शौर्य होता है ना, जो आपको भीतर से ना बताता है कि आप कौन हो। जैसे ठाकुर लोग होते हैं ना, तो ठकुरई उनकी शौर्य है। पंडित लोग हैं तो उनके भीतर की जो नरमी, वो उनका अपना श्रृंगार है।
और धीरज, जब बहुत बड़ी विपत्ति आ जाए उस समय भी आप भीतर से विचलित ना हो। मझधार में नैया हो, लहरों में तुम्हें देखूं। जब जिंदगी हाथ से जाने लगे ना, उस समय भी भरोसा कायम रहे कि प्रभु मेरे साथ जो होना चाहिए वही आप करेंगे, कुछ गलत नहीं करेंगे जो नहीं होना चाहिए। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सत्य तो सबको पता है ना, ट्रूथ। शील मतलब होता है ना, क्या मैं बोलूं शील को, वो कहते हैं ना कि एक ऐसा अदब भीतर होता है ना, हमारे भीतर एक ऐसा संस्कार होता है कि हमारे व्यवहार में, जो हमारे व्यक्तित्व में जो एक सादगी होती है, एक सौम्यता होती है, एक प्रतिक्रिया देने का एक सुंदर जो अंदाज होता है ना, उसको शील कहते हैं। उसको शील नहीं कहते जो बाप से जबान लड़ाया, जो रिलेशन में आने वालों से जबान लड़ाया, फट 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 पे बोले हम स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। ऐसा नहीं चलेगा। उम्र के हिसाब से, पद के हिसाब से आपको व्यवहार करना आना चाहिए, नहीं तो गलत है। तो सत्यशील ये ध्वजा और पताका है। एक पताका होता है और एक ध्वजा होता है, उसमें कुछ खास फर्क नहीं होता। एक जो उड़ता है, फहरता ना पताका, उसके अंदर जो ध्वजा होता है, धर्म ध्वज कहते हैं ना, जो चिन्ह होता है। तो उसमें जैसे आप देखेंगे एक झंडा दिखता है तिकोने से, उसमें हनुमान जी बने होते हैं। तो वो ध्वज जो है चिन्ह है, और धर्म जो है, वो पताका जो है वो झंडा है। अगर ये दोनों चीजें हैं ना, तो आपका व्यक्तित्व दूर दूर तक फैलेगा, महकेगा, लोग आपकी तारीफ करेंगे। बल विवेक दम पर हित घोरे। बल भीतर की शक्ति, विवेक सबको पता है ना, गलत सही का ठीक ठीक बोध होना, और जो गलत है उसको छोड़ना और केवल सही सही रास्ते पे चलना, इस शक्ति को विवेक कहते हैं। हमारे पास ये बहुत कम होता है। हमको पता तो होता है बुद्धि से कि ये गलत है, ये सही है, लेकिन जब सही चुनने की बात आती है तो हम सरेंडर कर जाते हैं। नहीं आज गलत कर लेते हैं, फिर कल से सही करेंगे, और इस चक्कर में जिंदगी भर गलत ही गलत करते रहते हैं। क्षमा कृपा समता रज जोरे। वो रथ में जो रस्सी लगी है ना, घोड़े के साथ नथी हुई, वो क्षमा और कृपा है। क्षमा कृपा मतलब, कृपा उसे कहते हैं जो बिना किसी मतलब के आप किसी के मदद में अपना हाथ उठाते हैं, मारने के लिए नहीं, कुछ उसकी हेल्प करने के लिए। और जब कोई आपसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगे तो उसको क्षमा कर देना। तो ये जो है रस्सियां हैं। ईस भजनु सारथी सुजाना। जो ईश्वर का भजन है ना, भीतर आप राम राम कृष्ण कृष्ण शिव शिव जप रहे हैं, भगवान से प्रेम कर रहे हैं, वो ना सारथी की तरह होता है, सुंदर सारथी। सारथी का काम क्या होता है? सही रास्ते पर आपको हमेशा ले जाता रहेगा। बीरति चर्म संतोष कृपाना। जो वैराग्य है, जो भीतर संतोष का भाव है ना, तो वैराग्य रणभूमि में युद्ध करते समय आप देखेंगे एक ढाल होता है चमड़े का, तो वो वैराग्य उस ढाल की तरह है कि कोई कितना भी आपको प्रलोभन में फंसाएगा ना, आदमी हमको कहां से मारता है पता है? हथियार से नहीं मारता, आदमी हमको लालच दे के मारता है, और उसी लालच के चक्कर में हम फंस जाते हैं। तो अगर आपके भीतर संतोष है, वैराग्य है ना, तो वैराग्य से आप उसको काउंटर कर देते हैं, नहीं चाहिए तुम्हारी चीजें, हम जैसे वैसे खुश रहेंगे। तो ये वैराग्य का काम है, और वो जो शक्ति देता है भीतर, तो बीरति चर्म संतोष कृपाना। हम अपने में खुश हैं, वो संतोष तलवार की तरह होता है कि किसी भी गलत प्रपोजल को वो अपने जीवन में आने नहीं देता है। दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा। जो दान है ना, फरसे की तरह है। जिस तरह फरसा दुश्मन को काटने में सहायक होता है, उसी तरह हमारे पापों को काटने में दान सहायक होता है। तो आप सब लोग कसम खा लीजिए अभी कि मंदिर के निर्माण में, बाबा जी को नहीं चाहिए आपका पैसा, ठीक है, मंदिर के निर्माण में इतना पैसा दो, इतना पैसा दो, कमा कमा के आप, भगवान आपको खूब कमाई भी दे, कि इस मंदिर के निर्माण में चाहे जिस तरह की परेशानी आए भगवान सॉल्व कर देंगे। लेकिन पैसे वाली परेशानी को
सामना न करना पड़े इस पूरी समिति को। तो आज ही से गौशाला में दान करते हैं, बहुत अच्छी बात है। रोटी देने का विधान है ना अपने धर्म में, तो आप 2 रोटी 4 रोटी का जो मूल्य बनता है 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया रोज गोलक में डालते जाओ। और सब लोग इस होड़ में दान करो ना कि जब पत्थर पे आपका नाम लिखाया जाए ना तो लगे कि जमशेदपुर का सबसे बड़ा दानी। मर जाओगे लड़के आपके धन संपत्ति को बेच बेच के खा जाएंगे, बर्बाद कर देंगे। कोई नहीं याद करता। माई दादा के मरने के बाद कोई लड़का पूछता है, कोई नहीं रोता है। हाँ, तो कुछ ऐसा कर जाओ कि जिंदगी भर जमशेदपुर में आपको लोग याद करें। अरे इनाम किसका? अरे वो नहीं, पीछे की तरफ घर था, वो फलाने कॉलोनी में, उन्हीं के घर में रहने वाले थे, मालिक थे। ऐसा कुछ करिए कमाल ना, ताकि ये मंदिर में कोई व्यवधान आर्थिक ना आए, तो आपका जीवन भी सफल हो जाएगा। बर विज्ञान कठिन को दंडा, अमल अचल मन त्रोण समाना। अपने मन को हमेशा पवित्र रखिए, गुरु की सेवा करिए, गुरु की पूजा करिए, गुरु के आदर्शों में चलिए। राम जी कहते हैं अगर ऐसा गुण हमारे जीवन में है तो हमें कोई हरा ही नहीं सकता। रावण आता है और बहुत बहकी बात करता है राम जी के सामने। आज पाला पड़ा है, आज मैं मजा चखाऊंगा। कितने बड़े योद्धा से युद्ध कर रहे हो राम, आज पता चलेगा। अच्छा, इतना सब हो गया है ना, तो देवराज इंद्र आते हैं अपने सारथी मातली को लेकर के, और अब जो है भगवान के पास रथ प्राप्त हो जाता है और भगवान भी रथ पर सवार हो जाते हैं। रथारूढ़ रघुनाथ ही देखी, धाये कपि बलु पाई विशेषी। कट से पूरा बजा दिया करिए ना। तो सब लोग खुश हो जाते हैं कि हमारे प्रभु के पास भी अब रथ हो गया, अब कोई डरने की बात नहीं है। रावण के सामने भगवान है, भगवान के सामने रावण है, और रावण बक किए जा रहा है। आजू करऊं तो काल हवाले, आजू करऊं खलु काल हवाले, परे हूं कठिन रावण के पाले। भगवान सुनते जानते हैं, सुनते रहते हैं और फिर कहते हैं बहुत अच्छी बात। जनि जल्पना करि सुज सुना सही, नीति सुनहि करहि क्षमा। संसार महपुरुष त्रिविध, पाटल रसाल पनस समा। जल्पना करि सुज सुना सही, नीति सुनहि करहि क्षमा। संसार में पुरुष त्रिविध, पाटल रसाल पनस समा। प्रद एक सुमन फल, एक फल केवल लागरी। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फल केवल लागही। एक कहीं कहीं करही अपर, एक करही कहतन बागही। राम जी कहते हैं ये बक बक बंद करो, ठीक है। बहुत अच्छी बात कर। 3 प्रकार के
फल पाए जाते हैं, एक कटहल, एक आम, एक गुलाब, ठीक है। तो गुलाब देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसका कोई प्रतिफल नहीं निकलता, उससे कोई फायदा नहीं होता है। फूल निकलता है फिर झड़ जाता है, कोई उसका हमें लाभ नहीं होता, ठीक। तो ऐसे एक आदमी होते हैं, खाली कहते हैं, खाली कहते हैं, कुछ नहीं करते हैं। जहां माइक पा जाएंगे, मैं आपका समर्थन करता हूं, मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ कदम से कदम मिला के चलूंगा, और जब जरूरत पड़ेगी भाग जाएंगे। सब नेता ऐसे होते हैं। अब जो फंस गया, अपना कर्म फल लो। गलत समय आएंगे तो यही होगा, प्रसंग यही चल रहा है। तो ये तो नेताजी के लोगों के लिए था, ठीक है। दूसरे लोग आम की तरह होते हैं। आम मतलब आम में मऊर आता है, फिर फल आता है। तो ये थोड़े अच्छे होते हैं, पहले वाले से तो अच्छे होते हैं, कहते हैं और कर भी देते हैं। लेकिन बहुत गलत बात है, जानते हैं हम किसी के जरूरत में मदद कर देते हैं और फिर जिंदगी भर गाना गाते रहते हैं, हमने मदद किया था, पता है आज जो कुछ भी मेरी वजह से। अच्छा, तो तुम कहानी वैसा बन गए? कोई किसी के दम पर कुछ नहीं बनता, सब अपने नसीब से बनते हैं। हाँ, ये जरूर है कि कोई माध्यम बन जाता है। तो आप सौभाग्य मनाइए कि किसी के सक्सेस में आप वजह बने हैं, आप साधन बने, आप सहयोगी बने हैं। और जो व्यक्ति अच्छा होता है ना, अपने उन तमाम साथियों को जिंदगी भर प्यार करता है, जो उसके संघर्ष के दिनों के सच्चे साथी होते हैं। लेकिन आप हर जगह गाना गाओगे तो कहीं तो उसको फीडबैक मिलेगा, और जो भी प्यार है वो सब दिल में खत्म हो जाएगा। तो प्यार बना के रखना है तो मुंह को चुप रखना। ऐसा नहीं कि किसी की मदद कर दिए तो आप बार बार उसको एहसान दिलाओ और उसको एहसान तले दबा दबा के मार ही डालो, बिल्कुल गलत बात है। तो दूसरे लोग ये हो गए, ये भी बहुत अच्छे नहीं होते हैं। तीसरे होते हैं कटहल की तरह। कटहल की खूबी क्या है? कटहल में फूल और नहीं आता, सीधे डायरेक्ट प्रोडक्शन होता है, फल 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 फल। तो ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। इनका काम क्या होता है, कहीं भी कोई परेशान दिखता है आसपास में, जान पहचान ना, चुपचाप उसकी परेशानी का वजह पता करते हैं और जिस भी तरीके से उसका दुख दूर हो जाए उसमें ये अपना योगदान देते हैं। तो भगवान करे कि हम सब ऐसे बने और हम सबके जीवन में ऐसे दोस्त, साथी, रिश्तेदार आए, ठीक है। तो राम जी कहते हैं तुम जो है ना, तुम तीनों में से कहीं दिख नहीं रहे हो और तुम ऐसे बकबक किए जा रहे हो। इधर क्या होता है, जानकी मैया बहुत परेशान हैं। जब से पता चला है रणभूमि में राम जी का रावण से युद्ध हो रहा है, पूछती हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। त्रिजटा जो है ना, राक्षसी जो राम जी की मतलब जानकी मैया की सेवा करती है, वो बहुत उसको ज्ञान है, मतलब दिव्य शक्तियों से वो युक्त है। वो अपने अंतर चक्षु से रणभूमि की सारी स्थिति को देखती है। राम जी से प्रश्न है, जानकी मैया कहती कब मारेंगे कब मारेंगे, तो बहुत बड़ी बात बताती है त्रिजटा। वो कहती है एही के हृदय बस जानकी उर्मम बास है, सुनी बचन हर्ष विषाद मन कर, देखी पुनि त्रिजटा कहा। रावण जानकी को इतना मानता है ना, उनको देखिए रावण की भक्ति में ना काम नहीं है। एक बात जान लीजिए, रावण जो जानकी माँ को चाहता है, पाना चाहता है, तो उसके अंदर काम की भावना प्रबल नहीं है। वो अच्छी लगती है, बस अच्छी लगती हैं उनको। एक भक्त के रूप में जानकी वो चाहता है और पाता है, तो अपने सीने में बसा के रखा है। अब राम जी अगर सीधे बाण मार देना तो वो बाण केवल राम जी के मतलब जो दुश्मन है रावण, केवल उसका वध नहीं होगा, अंदर जानकी मैया के भीतर राम जी हैं और राम जी के भीतर पूरी सृष्टि है, तो सब का सब खत्म एक बाण में। ऐसा नहीं करना था, ऐसा नहीं चाहते भगवान। काटत सिर होई बिकला छूट जई तब ध्यान, काटत सिर होई बिकला छूट जई तब ध्यान, तब रावण ही हृदय महू मरिहि राम सुजान। बार बार सर को काट रहे हैं, सर फिर जुट जा रहा है, बार बार काट रहे हैं फिर जुट जा रहा है।
और इस तरह से इसलिए कि जब वो एकदम बेचैन हो जाएगा ना तो उसका ध्यान जानकी से हटेगा और फिर उस समय जानकी वहां से बाहर हो जाएंगी और हम अवसर पाके मार देंगे। ऐसा ही होता है। लेकिन इसी बीच विभीषण जाके बताते हैं कि प्रभु रावण के नाभि कुंड में अमृत बसता है, इसलिए ये तब तक नहीं मरेगा जब तक कि इसके नाभि का अमृत कुंड आप अपने बल से सोख नहीं लेते हैं। भगवान उसकी भी बात सुनते हैं और कहते हैं अच्छा किया तुमने बता दिया, ऐसे नहीं जैसे मैं कह रहा हूं, बहुत अच्छा किया तुमने बताया, और फिर लग जाते हैं। खैची सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31, रघुनायक सायक चले मानहु काल फनीस। सायक एक नाभिसर सोखा, अपर लगे भुज सिर करी रोषा। 10 सिर थे, 20 भुजाएं थी और एक बाण नाभि के लिए। नाभि वाला बाण नाभि का अमृत सोख लेता है और सारे बाण जो हैं रावण के हाथ 10 सर काट देते हैं और एक बाण जो है वो उसके सर को ले जाके मंदोदरी के निवास कक्ष में चौखट के सामने रख देता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। बरसई सुमन देव मुनि वृंदा, जय 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 कृपा जय जय जयति जयति मुकुंदा। देवता लोग ऊपर से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देवता लोग आके भगवान का वंदन करते हैं। ब्रह्मा जी आते हैं, विष्णु जी आते हैं, शिव जी आते हैं, सब लोग पारी पारी आते हैं। सभा के मध्य सबसे पहला काम करते हैं भगवान श्री राम की विभीषण का राज्य तिलक करते हैं। सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारी स्तुति अनुसारी। विभीषण को राजा बना करके और उसके बाद तुरंत माँ जानकी को बुलाते हैं। बहुत सम्मान से माँ जानकी आती हैं। सब लोग भगवान के जितने भक्त हैं माँ जानकी का दर्शन करते हैं। विभीषण बहुत सारा उपहार राम जी को भेंट करते हैं राज्य उत्सव के अवसर पर। सबके सब उपहार भगवान श्री राम अपने भक्तों में बांट देते हैं। इंद्र आते हैं और कहते हैं प्रभु हम कुछ सेवा करना चाहते हैं। सोचो जब पूरी लड़ाई खत्म हो गई तब इंद्र सेवा करने आते हैं। भगवान मना नहीं करते हैं, नाराज नहीं होते हैं कि अब आए हो तुम हमारी मदद करने के लिए। भगवान कहते जो सेवा तुम कर सकते हो करो। इंद्र अमृत की वर्षा करते हैं और जितने घायल, जितने लोग शरीर छोड़ चुके थे राम जी की सेना के फौज के सिपाही, वो सब के सब जीवित हो जाते हैं। रावण के सेना के जितने सिपाही हैं वो इसलिए जीवित नहीं होते हैं क्योंकि वो राम 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 कहते हुए इतना नाम लेते हैं कि हमेशा के लिए वो मुक्त हो जाते हैं। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। कहते हैं हे विभीषण अब अविलंब मुझे जाना है अयोध्या, विलंब नहीं करना है, नहीं तो बहुत हमारे लिए स्थितियां प्रतिकूल हो जाएंगे। मैंने अपने भाई को वचन दिया था कि विलंब नहीं करेंगे। हनुमान जी से कहते हैं हनुमान जी आप यथाशीघ्र अयोध्या को पहुंचे, भरत को बताएं, सांत्वना दें कि हम आने वाले हैं, बहुत जल्दी आ रहे हैं। हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बना करके अयोध्या पहुंचते हैं। इधर भगवान श्री राम रावण के राज्य में एक पुष्पक विमान था, कुबेर का था मूल रूप से, लेकिन उससे रावण ने छीन लिया था। तो विभीषण से कहते हैं कि हे विभीषण मुझे कुछ समय के लिए पुष्पक विमान चाहिए। अयोध्या पहुंचते ही हम पुष्पक विमान भेज देंगे और फिर जो पुष्पक विमान का मालिक है उनको पुष्पक विमान सुपुर्द कर देना।
पुष्पक विमान आता है, भगवान उसमें बैठ जाते हैं। सब अपनी सेना साथी जन से कहते हैं कि अब आप अपने अपने घर को जाएं। कोई जाने को तैयार नहीं होता है। सब लोग कहते हैं हे प्रभु ऐसा मत करिए, मेरी बड़ी अभिलाषा है कि आपका जो राजतिलक है उस उत्सव को अपनी आंखों से देखें। भगवान कहते हैं कि अगर ऐसी बात हो तो फिर चलो, हाँ, मना नहीं कर सकते ना भगवान। पुष्पक विमान में सबके सब लोग बैठ जाते हैं। उसकी खासियत है कि एक सीट हमेशा खाली रहती है और इस तरह से जय श्री राम, जय श्री राम, तो जयकारा लगाते हुए पुष्पक विमान आसमान में उड़ना आरंभ कर लेता है। अब राम जी अपने उन तमाम दिनों को साझा कर रहे हैं, अपनी स्मृतियों को बता रहे हैं जानकी मैया को कि आपके वियोग में हम किन किन रास्तों से कहां कहां घूमते हुए यहाँ पहुंचे। उधर हनुमान जी अयोध्या पहुंचे हैं। अयोध्या की स्थिति क्या है? भरत जी रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, भगवान की याद में उनका नाम जपते हुए। और बस समय होने वाला है भगवान के आगमन का। उन्होंने तय कर रखा है कि अगर भगवान नहीं आए हम अपना शरीर त्याग देंगे, अपने प्राण को शांत कर देंगे। राम बिरह सागर महा भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयऊं जनु पोत। राम के बिरह रूपी सागर में भरत का मन डूब रहा था। इसी समय हनुमान जी रूपी जहाज आकर के भरत को बचा लेते हैं और कहते हैं हे भरत जी,